हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको दो ट्राउज़र के डिज़ाइन बताऊंगी और दोनों ही डिज़ाइन हमारे पिंटेक्स के हैं। पहला डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने दो तरह की लेस ली है और लेस हमारी ब्लैक कलर की है। दोनों शटल लेस और जॉइंट लेस का इस्तेमाल करके हम बहुत ही प्यारा अपना डिज़ाइन बनाएंगे। और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने स्क्वायर पीस भी लिए हैं। स्क्वायर पीस की लंबाई और चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है। आयरन की मदद से हम इन्हें ट्रायंगल में फोल्ड कर लेंगे। स्क्वायर पीस को हम साइड में रखेंगे और अब फैब्रिक पट्टी पर मैंने फ्यूजिंग पेपर को ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है और इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने करीब 3.5 इंच रखी है। इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से रखें जितना आपका ट्राउज़र का बॉटम है। अब हमने इन पर स्ट्रेट में पिनटेक्स डालनी है। जिस तरह से मैं सीधी इन्हें फोल्ड कर रही हूँ इसी तरह से आपने भी अपनी क्रीज को बना लेना है। ये मैंने पहली क्रीज बना ली है। इसके बाद हम इसी तरह से दूसरी क्रीज भी बनाएंगे और एक के बाद एक हम सभी को बना लेंगे। क्रीज हम अपने हाथों से डाल लेंगे, आयरन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने सभी अपनी क्रीजों को डाल लिया। डालने के बाद एक एक क्रीज को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम कम ही मार्जिन के साथ अपने पिनटेक्स को डाल लेंगे। ये पहली पिनटेक्स मैंने डाल ली है। इसे मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ ये मैंने पहली पिनटेक्स डाली और सिलाई मैंने थोड़ी बड़ी रखी है। आप चाहें तो छोटी भी रख सकते हैं। अब अपनी क्रीज को एक एक को फोल्ड करते जाएंगे और फोल्ड करने के बाद इतने ही मार्जिन के साथ अपनी एक एक पिनटेक्स को डालते जाएंगे। ये मैंने दो डाल ली है। इसी तरह से मैं तीसरी भी फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद सभी पिनटेक्स को हमने डाल लेना है और मार्जिन के साथ फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और एक एक करके अपनी सभी सिलाइयों को लगाते जाएंगे। इतने हम पिनटेक्स डालते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपनी पिनटेक्स को हमने बराबर ही डालना है, ना कोई छोटी करनी है ना कोई बड़ी करनी है। आपको अंदाजे से ही पता चल जाएगा हमारी पिनटेक्स कैसी डल रही है। हमारी फैब्रिक पट्टी बहुत छोटी है तो इसलिए हमारी पिनटेक्स बहुत ही ईजिली डल जाएंगी। दोबारा मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। जितने मार्जिन के साथ मैंने पहले पिनटेक्स डाली है या मैंने सभी पिनटेक्स डाली है इतने ही मार्जिन के साथ ये बची हुई दो पिनटेक्स को भी डालेंगे। ये मैंने अपनी सभी पिनटेक्स डाल ली है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक्स्ट्रा धागे के हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम इस पर आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और पिनटेक्स का रुख मैंने ऊपर की साइड को किया है। अब हमने अपनी वही लेस लेनी है जो लेस मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। इस लेस को हम अपनी उल्टा रखेंगे और पैटर्न की सीधी साइड रखेंगे। लेस के हम किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाएंगे। लेस को फिक्स करते हुए अपनी लेस को लगाते जाएंगे। लेस को फिक्स करते हुए अपने कॉर्नर पर लगा लेना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है जिस तरह हमने आयरन से पिनटेक्स का रुख नीचे की तरफ को किया था इसी तरह हम सिलाई को लगाते वक्त भी ऐसा ही रखेंगे। ये लेस मैंने लगा ली है और लगाने के बाद आप देख सकते हैं अब मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ। फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है। अब पट्टी को हम सीधा रखेंगे और अपने पैटर्न को हम उल्टा रखेंगे। जिस सिलाई पर हमने अपनी लेस को लगाया था उसी सिलाई पर हम दूसरी सिलाई को लगाएंगे। फैब्रिक पट्टी और पैटर्न को हम सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद फिक्स करते हुए सिलाई को लगा लेंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कट कर देंगे और कट करने के बाद हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इस पर आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा ये पैटर्न बनके तैयार हुआ है। अब हमने अपनी जॉइंट लेस लेनी है और पैटर्न को ये मैंने उल्टी साइड से रखा है। पैटर्न को सीधा रखते हुए लेस को हम उल्टा रखेंगे और जॉइंट लेस के किनारे किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। पैटर्न को फिक्स करते हुए ये जॉइंट लेस भी मैंने लगा ली है। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ ये मैंने लगाई है और रुख पिनटेक्स के रुख भी बिल्कुल हमारे एक जैसे आए हैं। अब हमने अपनी लेस को सीधा करना है और सीधा करने के बाद ये आयरन करनी है। अब हमने आयरन भी कर ली है और अपने ट्राउज़र को रखना है। ट्राउज़र की सीधी साइड रखेंगे और अपने पैटर्न की हम उल्टी साइड रखेंगे। ट्राउज़र का थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए हम जॉइंट लेस और ट्राउज़र को एक साथ सी लेंगे।
अपने फैब्रिक को हम फिक्स करते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। सिलाई हमने बिल्कुल जॉइंट लेस के किनारे किनारे पर लगानी है। ये फैब्रिक को फिक्स करते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए मैं हमेशा सिलाई लगाती हूँ। अब हमने अपने पैटर्न को सीधा करना है और सीधा करने के बाद फिर हमने आयरन करनी है। ये मैंने आयरन भी कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ हमारा ये पैटर्न लग के तैयार हुआ है। अब हमने इस पर टॉप स्टिच लगानी है। इस बार भी हम फैब्रिक को फिक्स करते हुए अपनी टॉप स्टिच लगा लेंगे। ट्राउज़र फैब्रिक को फिक्स करते हुए मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ ये मैंने सिलाई लगाई है। और सिलाई लगाने के बाद ये मैंने एक क्रीज भी बना ली है। इस क्रीज की चौड़ाई मैंने करीब 1.5 इंच रखी है। ये मैंने ट्रायंगल लिए हैं। ट्रायंगल ये वही हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे। स्क्वायर पीस आयरन की मदद से मैंने इनको एक ट्रायंगल बना लिए हैं। अब एक ट्रायंगल के कॉर्नर पर दूसरे ट्रायंगल के कॉर्नर को फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद सिलाई को लगा लेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इतना ही हमने जॉइंट लेस और ट्रायंगल के बीच में गैप को छोड़ना है और फिक्स करते हुए अपने ट्रायंगलों को स्टिच कर लेना है। सभी ट्रायंगलों को एक दूसरे के ऊपर फिक्स करते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। लास्ट वाला ये हमारा हाफ आया, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद ये मैंने आयरन कर ली है और आयरन करने के बाद हम अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे कि हमारे ट्रायंगल कवर हो जाए। अब हमने अपने वही लेस लेनी है जो मैंने नीचे बॉर्डर पर लगाई थी। अब हम अपनी लेस को ट्रायंगल की उसी सिलाई पर रखेंगे और सिलाई पर रखने के बाद अपने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए अपनी लेस को अंदर की तरफ फिक्स कर लेंगे और फिक्स करने के बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे। फैब्रिक को फिक्स करते हुए मैंने अपनी लेस लगा ली है। अब देख सकते हैं मैंने इसके धागे भी कट कर लिए और कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा ये डिज़ाइन बना है। टॉप स्टिच भी मैंने बड़ी ही सफाई के साथ लगाई है। ये मेरा डिज़ाइन आप अपने दामन पर भी बना सकती हैं। लेस और शटल लेस का इस्तेमाल करके हमने यूनिक डिज़ाइन बनाया। यहीं से हम अपने दूसरे ट्राउज़र के डिज़ाइन की शुरुआत करते हैं। इसे बनाने के लिए भी मैंने स्क्वायर पीस और शटल लेस का इस्तेमाल करना है। स्क्वायर पीस की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ हमने कितनी रखी है। इनकी लंबाई और चौड़ाई मैंने बराबर 3 इंच ही रखी है। अपना डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है और लंबाई हमने इसकी इतनी रखनी है जितने हमारा ट्राउज़र का बॉटम हो। अब मैंने उसकी उल्टी साइड फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया और पेस्ट करने के बाद क्रॉस में पिनटैक्स के निशान भी लगा लिए। निशान मैंने 1-1 इंच पर लगाए हैं। अब एक मार्किंग को हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इन सभी मार्किंग पर हम आयरन कर लेंगे। आयरन ये मैंने कर ली है और करने के बाद हम अपनी एक पिनटैक्स को फोल्ड करते जाएंगे और फोल्ड करने के बाद इन पर हम सिलाई को लगाते जाएंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपने भी अपनी एक पिनटैक्स को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद सिलाई को लगाना है। ये मैंने एक सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल हमारी पहली पिनटैक्स डली है। पहली पिनटैक्स की तरह हम दूसरी को भी क्रॉस में ही फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। ये मैंने इतने ही मार्जिन के साथ दूसरी पिनटैक्स को भी डाल लिया है। अब तीसरी को भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे। क्रॉस में एक के बाद एक को हम फोल्ड करते जाएंगे और अपनी ही क्रीज पर हम सिलाई को लगाते जाएंगे। पिनटैक्स डालते हुए हमें कोई भी मुश्किलात नहीं आएगी क्योंकि हमने ऑलरेडी से पहले ही क्रीज डाल ली है। एक्स्ट्रा धागों को हटाकर हम एक के बाद एक सभी को फोल्ड करते जाएंगे और अपनी सभी सिलाई को लगाते जाएंगे। इतने मैं अपनी क्रीज डाल रही हूँ। आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी सिलाइयाँ लगाने के बाद हम बाकी बची हुई पिनटैक्स को भी क्रॉस में ही फोल्ड करेंगे और कम मार्जिन के साथ ही इन पर अपनी सिलाई को लगा लेंगे। एक के बाद एक सभी क्रीज को फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई लगा ली है और लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागों को कट करेंगे। कट करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और पिनटैक्स का रुख मैंने नीचे की तरफ किया है। अब हमने अपनी शटल लेस ली है जिस लेस को मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था। पिनटैक्स पैटर्न को हम सीधा रखेंगे और अपनी लेस को हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद लेस के किनारे किनारे पर हम सिलाई को लगाते जाएंगे।
सिलाई हमने बिल्कुल कॉर्नर पे लगानी है क्योंकि हमारी लेस बहुत छोटी है। आप चाहें तो यहाँ पर बड़ी लेस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेस को फिक्स करते हुए ये प्रिंटेक्स पैटर्न में मैंने अपनी लेस को लगा लिया है। अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं लेस मैंने बिल्कुल किनारे पर स्टिच की है। अब इसे हम अपने पैटर्न को अपोजिट साइड रखेंगे और जो शुरू में मैंने आपको स्क्वायर पीस दिखाए थे, इन स्क्वायर पीस को मैंने आयरन की मदद से ट्रायंगल बना लिए हैं। अब अपने ट्रायंगलों को हम एक एक रखते जाएंगे और रखने के बाद इनको भी हम इसी तरह से स्टिच करते जाएंगे। एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पर रखेंगे और रखने के बाद इजली हम सिलाई लगा लेंगे। पिंटेक्स पैटर्न के एक साइड मैंने लेस को स्टिच किया है, दूसरी साइड मैंने ट्रायंगल को स्टिच किया है। एक के बाद एक सभी को रखते हुए मैंने ट्रायंगल स्टिच कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ट्रायंगल की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और लेस की साइड से अपने फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन कर ली है और आयरन करने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा पैटर्न बन के तैयार हुआ है। इसके बाद दो मैंने ये फैब्रिक पट्टी ली है और फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। दोनों पट्टी की चौड़ाई हमने 3 इंच ही रखी है। अब एक पट्टी को लेंगे और उसके ऊपर हम अपने ट्रायंगल को रखते हुए ऐसे ही स्टिच करेंगे जिस तरह से हमने पिंटेक्स पैटर्न के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ट्रायंगल को रखकर स्टिच किया था। एक के बाद एक सभी ट्रायंगलों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी मैंने कट कर लिया और कट करने के बाद दूसरी फैब्रिक पट्टी को हम इसी वाली फैब्रिक पट्टी के ऊपर रखेंगे और अपने ट्रायंगल वाली जो सिलाई हमने की थी उसी सिलाई के साथ हम अपनी दूसरी सिलाई को लगाएंगे। दोनों फैब्रिक पट्टियों को फिक्स करते हुए हम उसी सिलाई पर सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोनों फैब्रिक पट्टी को मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम अपनी पट्टी को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। सीधा करने के बाद मैंने फैब्रिक पट्टी पर आयरन कर ली है और आयरन करने के बाद ये मैंने एक क्रीज डाली है। क्रीज मैंने 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम पर डाली है। अब हमने अपने पिंटेक्स पैटर्न को लेना है और पिंटेक्स पैटर्न को बिल्कुल क्रीज के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद हम एक दूसरे को एक साथ स्टिच कर लेंगे। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, पिंटेक्स पैटर्न का कॉर्नर और क्रीज बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हों। पिंटेक्स पैटर्न और फैब्रिक क्रीज को फिक्स करते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। इसे मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ ये मैंने सिलाई को लगाया है। अब हमने अपने ट्राउज़र को रखना है और ट्राउज़र के ऊपर अपने पिंटेक्स पैटर्न को उल्टी साइड से रखेंगे और रखने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद इस पर हम आयरन कर लेंगे। ट्राउज़र फैब्रिक को फिक्स करते हुए हमने पैटर्न के उसी सिलाई पर लगानी है जिस सिलाई पर हमने अपने ट्रायंगलों को स्टिच किया था। आप देख सकते हैं मैं हर बार अपने ट्राउज़र का थोड़ा फैब्रिक बाहर की तरफ को छोड़ती हूँ। ये मैंने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद हम अपने पैटर्न को सीधा करेंगे। अपने पैटर्न को मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और अब हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। ये जो आपको सिलाई दिख रही होगी इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे, लेकिन हम पहले टॉप स्टिच लगाएंगे। फैब्रिक को फिक्स करते हुए अपने किनारे किनारे पर हम मशीन को चलाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। फैब्रिक को फिक्स करते हुए ये मैंने ट्राउज़र पर सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद ये मैंने एक क्रीज बनाई है। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ ये मैंने सिलाई लगाई है। आप चाहे तो अपने ट्राउज़र के डिज़ाइन को यहाँ पर भी कंप्लीट कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास एक लेस है, उस लेस का हमने इस क्रीज पर लगाना है। क्रीज मैंने 1 इंच 3 पॉइंट पर लगाई है और अब हमने अपनी लेस को उल्टा रखना है और उल्टा रखने के बाद अपनी क्रीज पर अपनी लेस को फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद हम सिलाई को लगा देंगे। लेस हम बिल्कुल किनारे किनारे से स्टिच करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अपनी लेस में जॉइंट लगाया, आप भी अपनी लेस का ऐसे ही इस्तेमाल करें। अब हम अपनी लेस को क्रीज पर रखेंगे और फैब्रिक के साथ फिक्स करते हुए अपनी सिलाई को लगा लेंगे। फैब्रिक को फिक्स करते हुए ये मैंने अपनी लेस को लगा लिया। लेस मैंने बिल्कुल किनारे से स्टिच की है, आप देख सकते हैं। अब हमने अपनी लेस को बाहर की तरफ को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इस पर भी हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन कर ली है और आयरन करने के बाद इस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच हमने बड़े ही सफाई के साथ लगानी है, बिल्कुल किनारे किनारे पर।
ट्राउज़र फैब्रिक को फिक्स करते हुए ये मैंने टॉप स्टिच लगा ली है और एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। कट करने के बाद आप देख सकते हैं कितने प्यारे और ब्यूटीफुल हमारे दोनों डिज़ाइन बने हैं और मैंने कितने सफाई के साथ ये अपने टॉप स्टिच लगाई हैं। पिंटेक्स और ट्रायंगल का ये मेरा यूनिक सा ट्राउज़र डिज़ाइन आपको कैसा लगा? आप चाहें तो मेरे दोनों डिज़ाइन को आप कहीं पर भी अपने दामन पर या स्लीव्स पर भी बना सकती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।